हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लान कुरेन ने एक फैमिली डिनर अरेंज किया था जहाँ पर विंग भी शामिल था एंड जहाँ पर अंकल ने विंग को बहुत इंसल्ट किया था, जिसकी वजह से लंजे को बहुत बुरा लगा था। देन लंजे ने विंग से माफ़ी भी मांगी एंड देन लेटर नाइट को लंजे विंग के क्वार्टर में आया, वो भी छुप के, एंड देन उसने उसे किस किया। उस दिन के बाद से लंजे जैसे विंग को किस करने के लिए तड़पता था। आज हॉल में लंजे एंड विंग के साथ साथ जेबोचुन एंड निया हुसैन भी था। विंग ने जेबोचुन को रिक्वेस्ट किया था ताकि वो निया हुसैन को यहाँ पर बुलाए एंड जेबोचुन ने वो रिक्वेस्ट रखा भी। वो लोग सब हॉल में थे। लंजे का बहुत मन कर रहा था कि वो विंग को कहीं पर साइड पर लेकर जाए एंड उसे किस करे, बट ऑफकोर्स वो पॉसिबल नहीं था। विंग ने नियोसन को इसलिए बुलाया था क्योंकि विंग ने कहा था कि वो शादी कर रहा है एंड उसे नियोसन का हेल्प चाहिए प्लान करने में, क्योंकि ऑफकोर्स नियोसन विंग का सबसे अच्छा दोस्त है। तो नियोसन ने जेबोचुन से कहा, अपने तो जांग फैमिली को ज़रूर बुलाया होगा शादी में, तो अगर अपने जांग फैमिली को जिंग फैमिली के पास में बिठा दिया तो वेडिंग में वॉर लग जाएगा। जेबोचुन ने नोट किया। नियोसन ने कहा, ट्रस्ट मी, मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप ये रिस्क बिल्कुल मत लेना। वैसे आप शादी में कौन से वाइन सर्व कर रहे हो? ये बोल के हुसैन ने लंजा की तरफ देखा, क्यूरियस होकर। उसे लगा कि लंजा कोई ना कोई आंसर देगा, बट लंजा ने सिर्फ नियोसन की तरफ एक ग्लेयर किया। ये देख के नियोसन का स्माइल गायब हो गया। सच में लंजा ने नियोसन को डीपली डिसअपॉइंटेड किया। तो नियोसन ने विंग की तरफ देखा और कहा, वे शियोंग, प्लीज़ आप बताइए कि आपके पास वाइन सर्व करने वाला कोई है? आपके पास कोई प्लान है? प्लीज़, आई एम श्योर आपके पास कोई प्लान है। विंग ने कहा, हाँ हाँ है, मेरे पास प्लान है एंड इसलिए ही मैंने जेबोचुन को कहा था कि तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए, क्योंकि हमें तुम्हारा हेल्प चाहिए निये सियोंग। तुम देख सकते हो कि हमें तुम्हारा हेल्प चाहिए, मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। ये सुन के नियोसन ने अपने हेड को शेक किया रैपिडली। उसने कहा, आई एम श्योर कि मैं नहीं जानता कि मैं आपको कैसे हेल्प करूँगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे भी बेहतर काम कर सकते हैं। मेरा काम करना डिज़ास्टर है। एंड वैसे भी, ये बोल के नियोसन अपने फ़ैन को अपने फेस के सामने फ्लटर करने लगा। देन उसने कहा, मैं कौन होता हूँ जो मैं एक लान क्लैन जैसे बड़े क्लैन को अपना गाइडेंस दे सकूँ? जेबोचुन ने कहा, फिर भी। ये बोलते टाइम जेबोचुन थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल दिख रहे थे। जेबोचुन ने कहा, अगर आप कोई भी गाइडेंस दे सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये बोल के जेबोचुन एक बार नियोसन को देख रहे एंड एक बार अपने भाई को देख रहे थे, क्योंकि वो अपने भाई को जानते हैं। नियोसन ने कहा, आई एम श्योर मैं कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, मैं एक यूज़लेस हूँ। ये बोलते टाइम नियोसन बहुत ही अपसेट दिख रहा था। नियोसन ने कहा, मैं सेक्ट मैटर्स में इतना अटेंशन पे नहीं करता, मुझे सच में पता नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है। ये बोल के नियोसन ने साई किया। देन नियोसन ने विंग की तरफ देखा और कहा, आप शिन हुआंग को तो जानते होंगे ना? शाई टाउन पे वो एक वाइन शॉप है उसका, एंड वहाँ पर वो बहुत ही अच्छा वाइन बेचता है। ये सुन के विंग ने नोट किया, एक्चुअली वो लोग एक वाइन शॉप ढूंढ रहे हैं जो उनके शादी में वाइन सर्व करेगा। हाँ, गुसू में वाइन अलाउड नहीं है, चाहे वो शादी हो या फिर कुछ और, बट उन लोगों ने अंकल को किसी तरीके से मना लिया कि वेडिंग में वाइन होगा एंड इसमें जियांगचंग के भी बड़ा हाथ है। उसने ही ये पूरा काम किया था। नियोसन ने कहा, अगर आप उनके पास गए एंड उन्हें कहे कि मैंने आपको भेजा है, वो लोग आपको डील दे देंगे। पता नहीं क्यों, बट उनके वहाँ एक हिस्ट्री है, वो लोग मेरे हर बात को मानते हैं। सो इसलिए आपका काम वहाँ पर हो जाएगा। एंड उसके बहन का एक पेस्ट्री शॉप है, आप वहाँ पर जा सकते हो, आपको वहाँ पर डिज़र्ट्स के लिए डील मिल जाएंगे। ये सब सुन के विंग ने स्माइल किया। विंग ने कहा, निये सियोंग, आप बेस्ट हो। जेबोचुन, थैंक यू सो मच नियोसन को यहाँ पर लाने के लिए। ये सुन के जेबोचुन ने नोट किया। ये सब देख के नियोसन ने कहा, यू नो वॉट वे शियोंग, आपको कभी मेरे बात नहीं सुनना चाहिए। मैं बस सब कुछ ऐसे ही कह देता हूँ, मैं सेक्ट मैटर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता, आई मीन कुछ भी नहीं जानता। जेबोचुन ने कहा, फिर भी आप यहाँ पर आए इसके लिए थैंक यू। नियोसन ने कहा, ओके, अब आप ये बताइए कि आपने फेंग फैमिली को तो इनवाइट किया होगा। अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको पता है ना कि क्या होने वाला है? जेबोचुन ने कहा, इनवाइट करना अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है,
बट हम उन्हें इनवाइट करेंगे। नियोसन ने कहा, हाँ हाँ, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। बट हाँ, अगर आपने उन्हें इनवाइट किया तो आप उन्हें जेंग फैमिली के पास ही बिठाएंगे। वो लोग तभी गुड बिहेव करेंगे, वरना आपको तो पता ही है। ये सब कन्वर्सेशन देख के लंजा का सिर घूम रहा था, क्योंकि लंजा कभी भी नियोसन को नहीं समझ पाता। उसे पता है कि उसके भाई का भी सेम हालत हुआ होगा। ये देख के विंग ने कहा, ओके कम ऑन, तुमने जो वाइन शॉप मेंशन किया था वो कहाँ पर है? हमें एटलीस्ट वहाँ पर जाना चाहिए टेस्ट करने के लिए। ये सुन के नियोसन ने कहा, बिल्कुल चलो। ये बोल के नियोसन एंड विंग उठकर खड़ा हुआ। वो लोग जाने के लिए रेडी थे। तभी लंजे भी उठकर खड़ा हुआ, क्योंकि वो कभी भी विंग एंड नियोसन को अकेला शाही टाउन पे नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वो दोनों को जानता है। तो लंजे ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, भाई। ज़ेबुचुन ने उन दोनों का एक्साइटमेंट देखा एंड स्माइल किया। उन्होंने कहा, अगर लौटते वक्त कोई भी वाइन गुस्से में आया तो उसे हम वेडिंग टोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये बोल के ज़ेबुचुन ने स्माइल किया। विंग ने कहा, बिल्कुल। नियोसन ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। देन विंग ने अपने एक हाथ को नियोसन के शोल्डर पे रैप कर लिया। ज़ेबुचुन ने स्माइल किया और कहा, ठीक है वांग जी, तुम उनके साथ जाओ। ऑफ कोर्स ये तुम्हारा भी शादी है एंड नियोसन एक बहुत ही बड़े क्लैन के क्लैन लीडर है, तो आज के लिए वो एक अच्छा सुपरवाइज़र बन सकते हैं। ये सुन के नियोसन ने कहा, हाँ बट लान गोंगजा, आई एम श्योर आपको मेरे ऊपर ऐसे टास्क नहीं सौंपना चाहिए। ज़ेबुचुन ने कहा, अरे कोई बात नहीं, आप अच्छा काम करेंगे, मुझे पता है, मुझे आप पर भरोसा है। ये बोल के वो वहाँ से चले गए। एंड देन लंजा, विंग एंड नियोसन गुजू से निकल गए शाही टाउन के लिए। वो लोग शाही टाउन में गए, उसी वाइन शॉप में गए जिसके बारे में नियोसन ने बात किया था। एंड जैसे ही वो लोग वहाँ पर गए, उस वाइन शॉप के मालिक ने नियोसन को एक झट से पहचान लिया एंड उन लोगों ने शादी के दिन के लिए एक अच्छा खासा ऑर्डर दिया। एंड आते वक्त उन लोगों ने बहुत सारा वाइन भी लेकर आए। एक्चुअली वाइन लेके लौटने का आइडिया नियोसन का ही था, क्योंकि वो जानता है कि विंग क्या चाहता है। तो आते वक्त नियोसन ने सिर्फ एक नहीं बहुत सारे बॉटल्स उठाए, कुछ विंग के हाथों में दिया, कुछ खुद लिया। लेते वक्त उसने कहा, कुछ टेस्ट करेंगे, कुछ फैमिली के लिए है, क्योंकि वेडिंग पार्टी में हम इन्हें यूज़ करेंगे तो टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। जब वो लोग गुसू में लौट रहे थे, लंजा ने फाइनली कहा कि गुसू में अल्कोहल मना है। ये देख के नियोसन ने अपने वाइन्स के बॉटल को टाइटली पकड़ लिया और कहा, हम सिर्फ टेस्ट करेंगे। एंड विंग ने लंजे की तरफ देखा एंड स्माइल करते हुए कहा, एंड फैमिली के लिए भी तो है। लंजा ने कुछ टाइम के लिए उन दोनों की तरफ देखा, फिर उसने कुछ कहा नहीं, वो आगे चला गया एंड उसके पीछे पीछे नियोसन एंड विंग भी आने लगे हैप्पीली। गुसू में आने के बाद ज़ेबुचुन अपने अंकल के साथ बिजी थे, तो नियोसन अभी के लिए उन दोनों का सुपरवाइज़र था। तो नियोसन, लंजा एंड विंग जिंगशी में चले गए। लंजा बैठा हुआ था एंड नियोसन एंड विंग वाइन पी रहे थे। वाइन पीते हुए वो लोग ऑलरेडी आधा ड्रंक हो चुके थे। नियोसन ने कहा, ओके तो क्या तुम दोनों शादी कर रहे हो? शादी? आई मीन शादी? लंजा को समझ में नहीं आया कि नियोसन ने एक ही बात को 3 बार क्यों कहा। तीनों में तो कोई डिफरेंस नहीं था, तीनों वर्ड ही शादी था। विंग ने कहा, हाँ हाँ शादी शादी। लंजा टेबल के सामने बैठा हुआ था, नियोसन टेबल पे बैठा हुआ था एंड विंग बेड के पास बैठा हुआ था, बेड के ऊपर लीन होकर। वो लोग ऑलरेडी बहुत ड्रंक हो चुके थे। नियोसन ने कहा, मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता। विंग ने कहा, क्या? बट क्यों? नियोसन ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्योंकि तुम हो। एंड ये बोल के नियोसन ने लंजे की तरफ देखा और कहा, एंड ये? विंग ने कहा, एंड वो है, एंड वो सच में है। ये बोलते हुए वो वाइन पीने लगा एंड लंजे को देखने लगा। लंजे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। नियोसन ने कहा कि ये सच है, आई मीन ये शादी करना, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। क्या तुम दोनों ने कभी किस किया है? ये सुन के लंजा चौंक गया। नियोसन का टोन जजमेंटल या फिर टीसिंग नहीं था, बल्कि डिमांडिंग था। उसने विस्पर करते हुए कहा, शेमलेस। एंड विंग ने सेम ही टाइम में कहा, हाँ। ये सुनकर लंजा चौंक गया। उसने विंग की तरफ देखा तो विंग ने कहा, हमने किया है। ये बात विंग ने बहुत ही सॉफ्टली कहा। नियोसन ने कहा, मुझे दिखाओ। ये सुनकर लंजा चौंक गया। उसने नियोसन की तरफ देखा एंड वो सोचने लगा
कि एक होता है शेमलेस एंड दूसरा होता है डबल शेमलेस, जो कि नियोसन है। नियोसन ने भी लंजा की तरफ देखा और कहा, अगर तुम लोग मुझे कन्विंस नहीं कर सकते तो तुम लोग अदर लोगों को कैसे कन्विंस करोगे। ये सुनकर भी लंजा का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ, बट वो सोच रहा था क्या विंग ने नियोसन को उनका प्लान बता दिया है, बट नहीं, विंग ने तो ऐसा नहीं किया था। देन नियोसन ये सब क्या बोल रहा है। लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड विंग खुद भी शॉक्ड था। विंग ने कहा, हम दोनों एंगेज थे ऑफिशियली, मेरे पास दहेज है, हमारा शादी का डेट फिक्स हो चुका है, इनफैक्ट हमने हमारे भाई को भी बता दिया है। नियोसन ने कहा, अच्छी बात है, अब मुझे दिखाओ। ये बोलते हुए वो वाइन पीने लगा। ये सुन के लंजा उठकर खड़ा हुआ क्योंकि अब वो यहाँ से जाने वाला है। दिन वो रुक गया, उसे याद आया कि ये तो उसका ही घर है, उसका ही रूम है, जिंगशी। उसे नहीं जाना चाहिए बल्कि इन दोनों को जाना चाहिए, बट ये दोनों क्लियरली ड्रंक है। तो लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग। लंजा चाहता था कि विंग उसके मन की बात को पढ़ ले एंड वो नियोसन को लेकर यहाँ से चले जाए। तो लंजा को देखकर विंग भी उठकर खड़ा हुआ। वो ड्रंक था तो वो डगमगा रहा था। विंग ने नियोसन की तरफ देखा और कहा, नियोसियांग, आप हम पर बिलीव नहीं करते। नियोसन ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। विंग ने कहा, आपने ऐसा ही कहा था। नियोसन ने शाई किया और कहा, मैं बस यही कह रहा हूँ कि तुम दोनों को कन्विंसिंग होना होगा। सब लोग तुम्हारे एवरी मूव को देखेंगे। तुम लोग रोज़ की तरह कोल्ड हार्ट एंड हैंडसम हो सकते हो, बट स्टिल लोग तुम्हारे लिए क्यूरियस है, वो तुम्हारे क्लोजनेस के बारे में जानना चाहेंगे। अदरवाइज सबको लगेगा कि ये शादी सिर्फ एक कन्वीनियंस है, नथिंग एल्स। ये बोल के नियोसन ने विंग एंड लंजा की तरफ देखा। फिर उसने शाई किया और कहा, हाँ मुझे पता है कि मैं होता कौन हूँ, तुम्हें मेरी बात नहीं सुनना चाहिए। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, वो सही कह रहा है, हमें प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियसली हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट यू नो व्हाट, हमें प्रैक्टिस। लंजा का दिमाग उसे कह रहा था कि उसे रुक जाना चाहिए, उसे एक स्टेप पीछे ले लेना चाहिए एंड उन दोनों को कहना चाहिए कि वो दोनों यहाँ से अभी कभी निकल जाए, बट लंजा का दिल ये नहीं कह रहा था। लंजा ने कहा, प्रैक्टिस। विंग ने कहा, हाँ, क्यों ना तुम मेरे पास आओ। लंजा कुछ सेकंड के लिए हेजिटेट फील कर रहा था एंड देन वो विंग के पास गया। लंजा को लगा विंग उसे खींचकर बेड पे लेकर जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, बल्कि विंग लंजा को टेबल के सामने लेकर आया एंड वो दोनों टेबल पे बैठ गए। वो दोनों बहुत ही करीब बैठे थे बट अपने अपने सीट में थे। लंजा सोच रहा था उन लोगों ने पहले भी किस किया है। लंजा जानता है कि विंग को किस करना कैसा फील देता है। उन लोगों ने सडनली किस किया है एंड उन लोगों ने इंटेंशनली भी किस किया है। एवरी टाइम उनका किस बहुत ही सॉफ्ट होता है एंड लंजा के लिए वो मेमोरी बन जाता है। बट अभी लंजा को बहुत ही डिफरेंट फील हो रहा था क्योंकि अभी विंग ड्रंक था एंड अभी वो नर्वस दिख रहा था। लंजा ने विंग को ध्यान से देखा, विंग भी लंजा को देख रहा था। विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसने अपने एक हाथ को लंजा के हाथों में रखा। लंजा ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, उसे पता है कि नियोसन यहाँ पर बैठा हुआ है एंड वो उन्हें ही देख रहा है। विंग ने सॉफ्टली कहा, हम शादी करने वाले हैं। सो ये बोल के विंग लीन्ड हुआ एंड वो लंजा को किस करने लगा। ये किस बहुत ही सॉफ्ट एंड वार्म था, थोड़ा सा ऑकवर्ड भी था क्योंकि इस बार विंग लीन्ड होकर लंजा को किस कर रहा था। वो लोग पेड़ के पास या फिर वॉल के पास नहीं थे जहाँ पर लंजा विंग को प्रेस कर सके। किस करने के बाद विंग लंजा से अलग हुआ बट उसका आइस अभी तक लंजा के ऊपर ही था। लंजा को बहुत ही वार्म फील हो रहा था। ये किस देख के नियोसन ने कहा, ये कोई एंगेजमेंट किस नहीं है, इनफैक्ट ये कोई प्री वेडिंग किस भी नहीं है, ये तो बहुत बोरिंग है, इनफैक्ट ये ठीक से किस भी नहीं है। अगर तुम सबको कन्विंस करना चाहते हो तो तुम्हें प्रूफ करना होगा। ये सुनकर लंजा ने नियोसन की तरफ एनोइंगली देखा। वो कुछ टाइम के लिए भूल ही गया था कि यहाँ पर नियोसन भी है। वो विंग के लिप्स को एंजॉय कर रहा था। लंजा का एक्सप्रेशन देख के विंग ने कहा, उसे इग्नोर करो, बट वो गलत भी नहीं है, क्यों ना ये बोल के विंग ठीक से बैठा। उसके भी दोनों लेग्स थोड़े से लंजा के लेग्स के ऊपर थे। वो लंजा के और भी करीब आ गया, वो लंजा के बहुत ही करीब सेटल हो गया। इस बार लंजा को बहुत ही इंटीमेट फील हो रहा था, बहुत ही एक्सपोज फील हो रहा था। लंजा श्योर था कि उसके चिक्स भी रेड हो गए होंगे, उसका बॉडी बर्न कर रहा था। विंग ने कहा, मेरे पास आओ। ये बोल के विंग फिर से लीन्ड हुआ
एंड वो फिर से लंजे को किस करने लगा। इस बार उनका किस बहुत ही इंटेंस था। लंजे के पूरे बॉडी में गुज़बम्स आ गए। वो भी विंग को किस करने लगा एंड किस करते हुए विंग सॉफ्ट मोर्निंग भी कर रहा था। धीरे धीरे वो किस डीप होते जा रहा था एंड तभी लंजा अलग हो गया, क्योंकि अभी वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। अलग होने के बाद लंजा ने देखा कि उसका हाथ विंग के रोप्स में है। उसने विंग को टाइटली पकड़ के रखा है, बट लंजा ने विंग को नहीं छोड़ा। ये किस देख के नियोसन ने कहा, ठीक है। ये सुन के लंजा ने अपने आंखें बंद कर लिया एंड उसने एक डीप ब्रेथ लिया। वो भूल चुका था कि नियोसन भी उनका किस देख रहा है एंड ये कितना एम्बैरेसिंग है। नियोसन ने कहा, फिर भी तुम लोग बहुत ही अप्रोप्रिएट हो। कपल किस एंगेजमेंट किस कुछ ऐसा होता है जिसे देख के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं एम्बेरस्ड होकर, राइट? ये बोल के नियोसन ने खुद ही नोट किया। फिर उसने कहा, तो मुझे वो किस दिखाओ। विंग ने कहा, हमने अभी भी वही किया है। नियोसन ने कहा, फर्स्ट किस टेरेबल था, फिर से ट्राई करो। विंग ने फिर से लंजे की तरफ देखा एंड इस बार वो लंजे के और भी करीब आया। इस बार उसके अंदर कोई भी हेजिटेशन नहीं था। वो लींड हुआ एंड वो लंजे को किस करने लगा। लंजे को पता है कि अब वो धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है, बट उसे अपने आप को संभालना होगा। किस के दौरान लंजे को विंग का लिप्स हमेशा की तरह बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहा था। कुछ टाइम बाद जब वो दोनों अलग हुए, लंजा ऑटोमेटिकली विंग की तरफ ही जा रहा था। दिन उसे रियलाइज़ हुआ कि उनका किस हो गया है, तो वो पीछे हट गया। नियोसन ने कहा, ये ठीक था। अब ये शादी वाला किस लग रहा था थोड़ा बहुत। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स हमने ये पहले भी किया है, इनफैक्ट हम शादी भी कर रहे हैं। नियोसन ने कहा, ओके, एक और कोटिंग किस होता है, एक और शादी वाला किस होता है, बट ये वाला भी ठीक ही था। विंग ने कहा, थैंक यू। नियोसन ने कहा, एंड वो दूसरे वाले का क्या? विंग ने कहा, दूसरा वाला? अब लंजे को आंसर से डर लग रहा था। उसे डाउट हो रहा था कि अभी नियोसन क्या कहने वाला है। नियोसन ने कहा, वही वाला जो बिल्कुल वेडिंग के पास आने से होता है। जब तुम शादी करने वाले हो तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही फील होता है। जब तुम्हारी शादी बहुत ही पास आता है तब तुम्हारे अंदर ये फील आता है। जब तुम्हें फील होता है कि शादी बहुत ही पास है तब तुम किसी बात का केयर नहीं करते। मैं उस वाले किस का बात कर रहा हूँ, उस एक्साइटमेंट वाला किस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुन के लंजा ने कहा, ये सबके साथ नहीं होता है, क्योंकि लंजा को रूल याद है एंड वो अब रूल नहीं तोड़ सकता। नियोसन ने कहा, शायद नहीं होता है, बट होता तो है ना। मैंने ऐसा बहुत देखा है। आई एम श्योर तुम लोगों ने भी देखा होगा। इनफैक्ट ये गुस्सू में भी होता है हैंगवांग जून। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा होता है। आई प्रॉमिस यू दैट। विंग ने कहा, वो सही कह रहा है। ऐसी बात तो नहीं है कि हम ये सब पब्लिक में कर रहे हैं। ये सुन के लंजा बोलना चाहता था कि यहाँ पर ऑलरेडी नियोसन है एंड वो लिटरली पब्लिक की तरह ही है, तो उसके सामने किस करना पब्लिक के सामने किस करना ही है। पर लंजा ने ऐसा नहीं कहा। विंग ने कहा, लंजा हमारी शादी पास ही आ रहा है। ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, बट विंग लंजा के एक्सप्रेशन देख रहा था, जो कि कंफर्टिंग था। लंजा को पता है कि विंग उसे जानता है। विंग की तरह उसे कोई भी नहीं समझता, इनफैक्ट उसके भाई भी नहीं। विंग ने सॉफ्टली कहा, लंजा हम स्टॉप कर सकते हैं, रियली हम कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि हुसैन गलत नहीं है। सब लोग हमें देख रहे हैं, वो हमारे हर एक बिहेवियर को देख रहे हैं क्लोजली। एंड ये बोल के विंग चुप हो गया एंड वो लंजा को देखने लगा एंड लंजा विंग के मन की बात को पढ़ सकता था। विंग यही सोच रहा था कि अगर उन्हें ये शादी तोड़ना है तो उन्हें सबसे पहले इस शादी को रियल दिखाना होगा, तब जाके वो लोग इसे तोड़ सकते हैं। तो उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत होगा। तो लंजा ने कहा, प्रैक्टिस। विंग ने एक रिलीफ स्माइल की और कहा, हाँ प्रैक्टिस। नियोसन ने कहा, गुड, ओके देन। ये कुछ ऐसा किस है जिसके लिए तुम डेस्परेट होगे, तुम्हारे अंदर डिज़ायर होगा। नियोसन ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो एक स्टोरी बोल रहा हो। नियोसन ने कहा, जब तुम्हारा शादी पास आ जाता है तब तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आता है। ये सुन के लंजा को लग रहा था कि ये कितना स्ट्रेंज है, एम्बेरसिंग है कि वो एंड विंग ऐसे बैठे हुए हैं एंड नियोसन ये सब बातें कह रहा है एंड वो लोग ये सब सुन भी रहे हैं।
लंजा के ईयर्स एंड चीक्स बिल्कुल हॉट हो गए, रेड हो गए। एंड इस तरफ विंग सिर्फ लंजा को ही देख रहा था। उसका आइज़ सिर्फ लंजा के ऊपर था। वो एक बार भी लंजा से अपनी नज़र को नहीं हटा रहा था। नियोसन जो कुछ भी बोल रहा था विंग सुन रहा था एंड लंजा को देख रहा था। नियोसन ने कहा, सो ये किस उस डिज़ायर को दिखाता है क्लियरली। ये किस ये दिखाता है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, एक दूसरे में कितना खोए हुए हो। तुम दोनों कैसे इजीली एक दूसरे को किस कर सकते हो, जैसे कि तुम दोनों इसी मोमेंट के लिए वेट कर रहे थे, जैसे कि तुम दोनों ने बहुत वेट किया है। एंड जैसे तुम्हें ये मोमेंट मिला है, तुमने इस मोमेंट में एक सेकंड भी वेट नहीं किया है एंड एक दूसरे के डिज़ायर को फुलफ़िल किया है। ये सुन के विंग ने वाव कहा, बट विंग की नज़र अभी भी लंजा के ऊपर था। नियोसन ने कहा, एक्चुअली मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है। विंग ने कहा, वो मैं समझ सकता हूँ। ये बोल के विंग लंजा के और भी करीब गया। इस बार उसके हाफ लेग लंजा के हाफ लेग के ऊपर ही था। वो दोनों बहुत करीब थे। विंग ने अपने हाथों को लंजा के थाई के ऊपर रखा, बट विंग के नज़र एक बार भी लंजा के ऊपर से नहीं हटा। विंग के आइस में हीट भी था एंड नर्वसनेस भी था। ये देख के लंजा नर्वस था, वरिड था, क्योंकि वो समझ सकता था कि वो दोनों ही इंटायरली श्योर नहीं हैं। बट नियोसन ने भी जो कुछ भी कहा, लंजा उसके बारे में सोचने लगा, जैसे कि वेट करने के बारे में, क्लोज आने के बारे में, एक दूसरे के डिज़ायर के बारे में, टच के बारे में, वांट के बारे में एंड नीड के बारे में। नियोसन की हर एक शब्द लंजा के कानों में गूंज रहा था। यही सब सोच के इस बार लंजा विंग की तरफ लीन हुआ एंड इस बार उसने विंग को किस किया। किस करते हुए उसने अपने एक हाथ को विंग के हेयर में रखा एंड विंग के हेयर को टाइटली पकड़ लिया, बट हार्शली नहीं। जैसे ही लंजा ने ये किया, विंग ने एक सॉफ्ट मोन किया एंड इससे लंजा का पूरा बॉडी हॉट हो गया। उसने विंग को और भी टाइटली पकड़ लिया एंड वो उसे इंटेंसली किस करने लगा। उन लोगों ने इससे पहले भी ऐसा किस किए हैं, बट स्टिल ये किस कुछ नया था। इस बार लंजा का एंड विंग का दोनों के आइज़ ही बहुत ही हॉट थे। ये किस नीड से भी ज़्यादा था। लंजा इस किस में बिल्कुल खो गया था, सेम एज विंग। इस किस में उन दोनों का वांट था। विंग भी लंजा के शोल्डर को टाइटली पकड़ के रखा था। वो दोनों किस किए जा रहे थे, बट ये किस उन दोनों के लिए इनफ नहीं था। वो दोनों कंटिन्यू किस किए जा रहे थे। लंजा विंग के हॉट ब्रेथ को फील कर पा रहा था। विंग का ब्रेथ जितना हॉट था उतना ही फास्ट था, बट स्टिल लंजा के लिए ये इनफ नहीं था। तो लंजा ने विंग को अपने लैप के ऊपर खींच लिया। अब विंग बिल्कुल लंजा के लैप के ऊपर था एंड वो दोनों कंटिन्यू किस की जा रहे थे। सब देख के नियोसन ने फेंटली कहा, ओ शिट। जो वो दोनों ही सुन सकते थे, बट उन दोनों का ध्यान एक दूसरे के ऊपर था। उन दोनों ने नियोसन को इग्नोर किया एंड वो दोनों कंटिन्यू किस किए जा रहे थे। ना विंग रुक रहा था और ना ही लंजा। एंड किस के दौरान विंग कंटिन्यू मोर्निंग किए जा रहा था सॉफ्टली। इससे लंजा का ब्लड और भी हॉट हो रहा था। किस करते हुए लंजा के एक हाथ तो विंग के हेयर में था एंड दूसरा हाथ लंजा विंग के पूरे बॉडी में फहरा रहा था। इससे विंग और भी मोर्निंग कर रहा था। उन दोनों का ही अंदर डिस्परेशन फील हो रहा था। विंग के वॉइस में डिस्परेशन था जो लंजा सुन सकता था। एंड फाइनली बहुत टाइम बाद वो दोनों अलग हुए। वो भी झट से अलग नहीं हुए। उनका डीप किस धीरे धीरे स्लो किस में बदला एंड देन वो दोनों अलग हुए। वो दोनों अलग नहीं होना चाहते थे, बट उन्हें होना ही होगा, क्योंकि वो दोनों मैरिड नहीं हैं एंड इससे ज़्यादा वो दोनों अभी नहीं कर सकते हैं। जैसे ही वो दोनों अलग हुए, नियोसन ने कहा, वाओ। ये चीज़ लंजा एंड विंग दोनों ही सुन सकते थे, बट वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। उन लोगों ने नियोसन को फुल्ली इग्नोर किया। लंजा ने देखा कि विंग बहुत ही डेज दिख रहा है। उसका आइज़ रेड है एंड उसके आंखों से आंसू भी निकल रहा है, जो कि ऑफकोर्स हैप्पी आंसू था, क्योंकि लंजा विंग के एक्सप्रेशन समझ सकता है। विंग के हेयर, उसका कपड़े बिल्कुल मेसी हो चुका था एंड ये काम लंजा ने ही किया था। ये देख के लंजा को अंदर ही अंदर बहुत ही सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था। ये देख के नियोसन ने कहा, तो तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा राइट? ऑफ कोर्स किया होगा, पर अगर नहीं किया होगा देन कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम दोनों नेचुरल्स हो। विंग ने कहा, नेचुरल। ये बोलते हुए विंग कंटिन्यू लंजा को देख रहा था। उसकी नज़र एक बार भी लंजा से नहीं हटा। विंग ने कहा, राइट। मैं तभी नियोसन ने कहा, तुम लोगों किसी को कन्विंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों
आई मीन ऑब्वियसली तुम दोनों नेचुरल हो तो कोई भी समझ सकता है तुम दोनों के बीच के प्यार को। देन नियोसन ने कहा, मुझे बहुत ही गर्म फील हो रहा है, मैं इतना भी ड्रंक नहीं हूँ फिर भी। ये सुन के विंग ब्लश करने लगा एंड फाइनली वो लंजे से अलग हुआ। वो लंजे के लैब से नीचे उतरा एंड अपने सीट पे जाकर बैठा। एंड जैसे ही विंग लंजे से अलग हुआ, लंजे को बहुत ही कोल्ड एंड एक्सपोज्ड फील हो रहा था। उसे विंग को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। लंजा को पता है कि इस रूम पे उनके अलावा नियोसन भी है, बट फिर भी लंजा विंग के फेस से अपने आइज़ को हटा नहीं पा रहा था एंड विंग भी लंजा को देख रहा था। इस बार विंग के आइज़, उसके चीक्स बिल्कुल रेड थे। विंग ने लंजा को देखते हुए बॉटल से वाइन पिया एंड वाइन पीते हुए उसने अपने हाथों से अपने लिप्स को वाइप भी किया एंड वो ये सब कुछ कर रहा था लंजा को देखते हुए। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो फिर से लीन्ड हो जाए एंड विंग को किस करे एंड विंग के आइज़ देख के लग रहा था कि वो समझ सकता है कि लंजा क्या चाहता है एंड शायद विंग भी यही सोच रहा है, शायद विंग भी यही चाहता है। ये सोचते हुए लंजा को अच्छा फील हो रहा था। इसका मतलब वो अकेला नहीं है जिसके अंदर ये डिज़ायर है। ये सब देख के नियोसन ने कैजुअली कहा, आई थिंक तुम दोनों को और भी प्रैक्टिस करना चाहिए, जस्ट और भी अच्छा होने के लिए। ये सुन के लंजा ने अपने आइज़ क्लोज किया एंड एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने आप से कहा कि सच में नियोसन बहुत ही टेरेबल सुपरवाइज़र है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? तो नियोसन सच में हमारा मैन है। हाँ, हमारे मन की बात नियोसन पूरा कर रहा है। क्या कहते हो आप लोग? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।